हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। बात करेंगे ऐसे पौधों की जो आपको अपने घर में कभी भी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप ये पौधे लगाने की गलती कर चुके हैं या अगर यह पौधे आपके घर में अपने आप आए हैं तो ऐसे में आप इन्हें उखाड़ कर फेंक दे। और अगर कोई ऐसा पौधा है जिसे उखाड़ कर नहीं फेंका जा सकता है तो क्या किया जा सकता है ये भी जानेंगे। किसी भी भवन के वस्तु को सही करने के लिए उसके आसपास के वातावरण का ठीक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर्यावरण को ठीक रखना है तो पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधों का होना प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के साथ साथ मानव के लिए भी महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे पर्यावरण में उपस्थित हानिकारक वायु भोजन के रूप में ग्रहण करके वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। कौन सा पौधा हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और कौन सा पौधा लगाने से वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है और कौन सा पौधा लगाने से वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है, यही जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अपने घर में इन पौधों को जरूर लगाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन पौधों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, अशोक का वृक्ष अगर घर के उत्तर दिशा में लगाया जाए तो इसका अत्यंत सुप्रभात प्राप्त होता है। इस वृक्ष को परिसर या घर में लगाने से दूसरे सभी अशुभ वर्षों के दोष नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 2, घर की चार दीवारी में केले का वृक्ष लगाना शुभ होता है। वृक्ष को अगर ईशान कोण में लगाया जाए तो और भी अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं और अगर केले के वृक्ष के पास तुलसी का पौधा लगा दिया जाए तो यह अधिकतम शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, ईशान क्षेत्र में लगे हुए केले के पौधे के नीचे अगर आप अध्ययन करते हैं, विद्यार्थी है और वहां बैठकर पढ़ते हैं तो इससे विद्यार्थी को अपने हर काम में सफलता मिलती है। दोस्तों, नंबर 3, आंक अथवा श्वेता का पौधा दूध देने वाला होता है और वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार दूध से युक्त पौधों का व्यावसायिक स्थल पर या आपके घर पर होना अशुभ माना जाता है। दूध वाले पौधे कभी भी घर पर नहीं लगाने चाहिए। अगर कभी श्वेता आपका पौधा आपके घर पर अपने आप निकल आए दोस्तों तो ऐसे पौधे को उखाड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपके घर में नहीं उगता है तो इसके अशुभ प्रभाव को टालने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आप हल्दी, अक्षत और जल से रोजाना इसकी पूजा करें। ऐसा करने से इस पौधे से घर में बरकत होती है और रहने वाले लोगों को सुख शांति प्राप्त होती है। लेकिन खुद से लाकर आपको कभी भी श्वेता रथ पौधा लगाना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में श्वेता का पौधा अपने आप उगता है तो उसके नियमित पूजा करने से आपके घर की बरकत हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 4, पपीता वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पपीते का पेड़ घर में नहीं लगना चाहिए। यह अशुभ फल देने वाला होता है। दोस्तों, अगर यह अपने आप भी उग जाए तो शुरुआत में ही इसे खोदकर किसी अन्य स्थान पर लगा देना चाहिए। लेकिन अगर यह बड़ा हो गया है तो इसे कटवाने की बजाय आप कुछ समय इंतजार करें। जब इसमें फल आना बंद हो जाए तब इसके तने में छेद करके उसमें थोड़ी सी हींग भर देनी चाहिए। ऐसा करने से स्वयं ही यह पेड़ सूख जाता है। दोस्तों, नंबर 5, नारियल का वृक्ष नारियल का वृक्ष अगर घर की सीमा में लग जाए तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। घर की सीमा में इस वृक्ष के होने से उस घर में रहने वालों का मान सम्मान और उन्नति हमेशा बढ़ती चली जाती है। बरगद का वृक्ष वस्तु की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। किसी भी भवन या फिर किसी भी कार्यस्थल पर भी पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष होना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भवन पर इस पेड़ की छाया न पड़े। दोस्तों, आपको इस तरह से इस पेड़ को अपने घर में लगाना चाहिए। और जैसा कि मैं आपको बताया कि आपको इस पेड़ को हमेशा पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों, वटवृक्ष का घर की पश्चिम दिशा की तरफ होना अशुभ माना जाता है। आंवले का वृक्ष वस्तु की दृष्टि से अगर बात करें तो आंवले का वृक्ष घर की सीमा में होना शुभ माना गया है। इस वृक्ष को अगर घर में लगाया जाए तो वृक्ष का फल नष्ट हो जाता है। दोस्तों, अनार के वृक्ष की अगर बात करें तो घर में अगर फल देने वाला अनार का पेड़ लगाया जाए तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन ये वृक्ष आपको कभी भी आग्नेय या नेतृत्व कोण में नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, कहीं कहीं पर अनार के वृक्ष का घर में होना अशुभ कहा गया है। लेकिन यह नियम सिर्फ बंजर जाति के अनार के वृक्ष पर लागू होता है।
मतलब जिस पर फूल या फल नहीं लगते हैं। हल्दी का वृक्ष घर की सीमा में होना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर ये वृक्ष अपने आप भी घर में उग जाए तो इसे तुरंत ही उखाड़ देना चाहिए। इस वृक्ष को घर की सीमा में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सीताफल के पौधे को घर की सीमा में नहीं लगना चाहिए, यह अशुभ होता है। लेकिन अगर घर की सीमा में ही अपने आप उग जाए तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि घर की सीमा में ही एक आंवले का और एक फल देने वाला अनार का पौधा लगा लेना चाहिए। इससे इस पौधे का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। जामुन के वृक्ष की अगर बात करें तो दोस्तों, वस्तु की दृष्टि से जामुन का वृक्ष अगर आप अपने घर में दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अन्य दिशाओं में इस वृक्ष का होना आपको अच्छा फल नहीं देता। उत्तर में जामुन का पेड़ हो तो उसके साथ एक अनार या आंवले का पौधा आपको जरूर लगा लेना चाहिए, ताकि उसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। दोस्तों, वस्तु की दृष्टि से आम का वृक्ष घर की सीमा में होना शुभ नहीं माना गया है। वृक्ष हो तो इससे कटवाना नहीं चाहिए, बल्कि रोजाना जड़ों में काला तिल डालकर आपको इसके जल चढ़ाना चाहिए। इससे दुष्प्रभाव में कमी आती है। ऐसा करने से इस वृक्ष का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। दोस्तों, नीम के वृक्ष की अगर बात करें तो घर के कोने में आपको नीम का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। ये वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करता है और अच्छे स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। दोस्तों, माना जाता है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में 7 नीम के वृक्ष लगाता है उसे मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य नीम के 3 पेड़ लगता है वो 100 वर्ष तक सूर्य लोक में सुख का उपभोग करता है। दोस्तों, नागफनी का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा। आपको बता दें, आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहां पर नागफनी का पौधा कभी भी नहीं होता, नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शास्त्रों के अनुसार पुराणों में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना करके कांटों की उत्पत्ति करता है उसमें कभी भी पत्तियां नहीं आती है। ये पत्तियां अगर ना के बराबर हो तो उन पौधों को घर में कभी भी नहीं लगना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाया जाता। दोस्तों, जब बात तुलसी के पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास तो नागफनी का पौधा आपको नहीं लगना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। तुलसी के साथ साथ महालक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती है जहां पर नागफनी का पौधा होता है। इसलिए आज ही आप अपने घर से इसे बाहर कर दे। ये पौधा शांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है जिसमें कांटे होते हैं। अपने घर के आंगन में नहीं लगानी चाहिए। कांटेदार पौधे घर में नकारात्मकता लाते हैं और तमाम परेशानियों की वजह बनते हैं। मान्यता है कि ऐसे पौधे लगाने से गृह कलेश बढ़ता है और आर्थिक तंगी आती है। हालांकि गुलाब का पौधा आप लगा सकते हैं। अब कई लोगों का सवाल होता है कि गुलाब पर भी कांटे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गुलाब का पौधा कांटेदार पौधे की श्रेणी में नहीं आता है। कांटेदार पौधे की श्रेणी में आपको वो पौधे देखते हैं जिस पर पत्तियां या फूल आते ही नहीं है या ना के बराबर आते हैं। तो गुलाब का पौधा अपने घर पर जरूर लगाइए, बिना किसी टेंशन और बिना किसी डाउट के। दोस्तों, वैसे भी गुलाब का पौधा मां लक्ष्मी को बहुत जल्दी आकर्षित करता है। अगर आप अपने घर में गुलाब का पौधा लगाते हैं तो ऐसे घर में मां लक्ष्मी जल आकर्षित होती है और आप पर धन की वर्षा करती है। तो ये बिल्कुल गलत है। मानता है कि इमली का पेड़ लगाने से घर में बीमारियां पनपती है। इसके अलावा आपके संबंधों में खटास आई है, जिस घर का माहौल खराब होता है, साथ ही नकारात्मक शक्तियों का असर होने का डर रहता है। वैसे तो पीपल के पेड़ को काफी शुभ माना गया है, इसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन इसके पौधे को कभी भी घर के आंगन या बाहरी गेट के आसपास नहीं लगना चाहिए। माना जाता है कि इससे धन हानि होती है। हालांकि इसकी वैज्ञानिक वजह यह है कि पीपल की जड़ें दूर तक फैलती है, ऐसे में घर की दीवारों को यह नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अगर आपके घर में पीपल का पौधा उगाया है तो आपको पूजा पाठ करके उसे उखाड़कर किसी मंदिर के पास या पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। बहुत सारे लोग बाजरे का पौधा घर में लगाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। मानता है कि मदर समेत कैसे पौधे हैं जिसे दूध निकलता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी दूध वाला पौधा आपके घर में नहीं लगना चाहिए। ऐसे पौधे घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता है। इससे नकारात्मकता आपके घर के ओर आकर्षित होती है। और खजूर का पेड़ भी दोस्तों दिखने में जितना सुंदर है उतना ही यह वस्तु के नजरिया से निश्चित माना गया है। यह आपको अपने घर में नहीं लगना चाहिए।
परहेज करना चाहिए। वास्तु के मुताबिक से लगाने से घर के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है और परिवार में आर्थिक तंगी आती है। इसी तरह से आपको अपने घर में हरी मिर्च का पौधा भी नहीं लगना चाहिए। आजकल लोगों को गार्डनिंग का शौक है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का शौक है। इसके चलते लोग घर में ही सब्जी उगाने लगे हैं और मिर्च का पौधा भी लगाने की गलती करते हैं। तो ये गलती आप ना करें। जानकारी की माने तो अपने घर में कभी भी हरी मिर्च का पौधा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हरी मिर्च का पौधा लगाने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए जिन लोगों के घरों में मिर्च का पौधा लगा है उन्हें इसे तुरंत ही उखाड़ देना चाहिए। मेहंदी का पौधा, घर में कभी भी मेहंदी का पौधा नहीं लगना चाहिए। मानता है कि मेहंदी के पौधे में बुरी आत्माओं का वास होता है। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भूत प्रेत के होने का भी आभास होता है, इसीलिए घर में हमेशा मेहंदी का पौधा लगाने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर, और आपके घर में इनमें से कौन सा पौधा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।